बाबा कहते हैं मैं तो आकर के तुमको फूल बनाता हूँ। फूल तो एक दो को अथाह सुख देते हैं, सत्युग में तो जानवर भी एक दो को सुख देते हैं। इसलिए कहा जाता है शेर और बकरी एक तालाब पर इकट्ठे जल पीते हैं, अर्थात वहाँ कोई भी किसको दुख बिल्कुल नहीं देता है। अब ऐसी अवस्था बाबा कहते हैं, ऐसी अवस्था अभी तुम बच्चों को धारण करनी है। सत्युग में तो तुमको प्रारब्ध मिलती है, परंतु अभी जब ऐसी अवस्था बनाओ तभी तो वहां जाकर वो प्रारब्ध प्राप्त करो। ड्रामा अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा करते रहते हैं। बाप फिर तुम्हें धारणा कराते रहते हैं। पुरुषार्थ के बिगड़ तो कुछ होता नहीं है। बाप कहते हैं बस, बाप तो बड़ी सहज बात बताते हैं, बच्चे सिर्फ मुझ बाप को याद करो। ये ब्रह्मा ऐसे नहीं कह सकते हैं कि मुझ बाप को याद करो। ये कहते हैं तुमको वर्षा बाप से मिलना है, मम्मा से नहीं। ब्रह्मा मम्मा हो गई ना, तो मम्मा से नहीं मिलता। भल ज्ञान समझाते हैं, बल ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान मिलता है, परंतु उनसे मिलता है ज्ञान, बल मिलता है, पर वो ज्ञान कहाँ से कौन देता है? उनसे मिलता है जिसके पास मिल जाना है। उनकी आत्मा को भी बाप कहते हैं मेरे पास ही तो आना है, इसलिए मुझे ही याद करना है। क्यों? किसी याद पर ही तो तुम्हारा सारा मदार है। कहा जाता है अल्लफ मिलना तो सब कुछ मिलना। अल्लफ अर्थात अल्लाह, ईश्वर। ईश्वर अर्थात बाप, जो सर्व आत्माओं का बाप है। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है तो बच्चों को अब बाप मिला, गोया सब कुछ मिल गया। बाप की सारी प्रॉपर्टी मिल गई। सेकंड में प्रॉपर्टी मिल जाती है। सेकंड में कैसे? जन्म लिया और सेकंड में बाप के मिल्कियत का मालिक बन गया। सब समझते हैं ये वारिस आया। ये बाप कहते हैं, ये बाप शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाता हूँ, मैं मालिक नहीं बनता हूँ। इसलिए तुमको पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ कराने वाला तो है बाप। ये देखो कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाप बैठ कर के समझाते हैं, और सब गुरु लोग तो मनुष्य हैं। मनुष्य मनुष्य नहीं, मैं मनुष्य नहीं बनता हूँ, मेरा तो शरीर ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म चोला है, उनको देवता कहते हैं। मुझे तो देवता नहीं कहेंगे, मुझे तो कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान। गाया जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवाय। तो वही तो माता भी ठहरी। बाप एडॉप्ट करते हैं, माताओं की आकर के सेवा करते हैं। शिव बाबा ही ब्राह्मण ब्राह्मणिया रचते हैं ब्रह्मा मुख के द्वारा। अब ये सारी है मुख वंशावली। इनको ब्रह्मा बाबा को अपना रथ बना करके ये सारी रचना रचते हैं। ब्रह्मा की मुख वंशावली तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणिया ठहरे, परंतु वर्षा तुमको शिव बाबा से ही मिलेगा। बाकी ब्रह्मा के पास क्या है? ब्रह्मा ने तो अपना सब कुछ दे दिया शिव बाबा को। उसने तो सन्यास कर दिया।
बाबा कहते हैं ब्रह्मा तो बेघर है, वो तो विश्व का महाराजा बन गया। अब इनकी आत्मा कहती है, ब्रह्मा की आत्मा कहती है, देह सैत सब कुछ दे दिया, गाया हुआ है सर्वधरी मान परित्यज। हम तो आत्मा है, बेहद बाप का बच्चा हूँ, ये इनकी आत्मा कहती है। किसकी? किसकी? ब्रह्मा बाप की। तो तुम सब हो गए ब्राह्मण और ब्राह्मणिया। बाबा कहते हैं तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणिया पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ब्राह्मणों को भी जैसे ब्रह्मा बाबा मीठा, कितना तुम्हारा मीठे मीठे शब्दों से तुम्हारे से खुश कैरियाफत पूछते हैं, तो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया उनकी मुख वंशावली, तो तुम ब्राह्मणों को भी बाबा कहते इतना ही मीठा बनना है, सबको सुख देना है। जैसे बाबा कितना मीठा है, ऐसा तुम्हें भी मीठा बनना है। किया पक्का याद? हाँ, हम सबको बार बार ये बात याद करते रहना है। बाप बड़ा प्यार से बोलते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे। देखो शिव बाबा कैसे प्यार से बोलते हैं, बच्चे राजी खुशी हो। ये बाबा भी पूछते हैं, ब्रह्मा बाबा भी पूछते हैं। कभी माया का वार तो नहीं लगता है। तूफान तो माया के बहुत आएंगे, फिर बॉक्सिंग में हारना नहीं है। उस्ताद बड़ा समर्थ बैठा है तुम्हारे साथ, पर माया भी कोई कम नहीं है। परंतु ऐसे थोड़ी है, भले कितनी भी माया जबरदस्त हो, ऐसे थोड़ी है सबको हरा देंगी। अभी तो तुम बच्चे बाबा कहते हैं कितने पहलवान बन गए हो। बोलो पहलवान कौन है? माया पहलवान है या तुम बच्चे पहलवान हो? ये बाबा पूछता है। बताओ पहलवान कौन है? माया पर विजय पाने वाले ही पहलवान कहेंगे। बरोबर ब्रह्मपुत्र अर्थात ब्रह्मा सबसे पहलवान है। अगर ब्रह्मा बाबा पहलवान तो हम उनके बच्चे जरूर पहलवान रहेंगे। ब्रह्मा तो है तो मेल, फिर नंबर वार तुम सब ज्ञान गंगाएं हो। मेल्स भी बहुत है। देखो जगदीश बच्चा संजय है, उनको समझाने की टैक्ट बहुत अच्छी है। ये मिलिट्री है, कमांडर इन चीफ, मेजर जनरल आज सब है। ये भी मिलिट्री है, इसमें भी क्योंकि लड़ाई का मैदान है ना, इसमें भी कमांडर इन चीफ, मेजर जनरल आज सब है। परंतु ये है गुप्त रूहानी सेना। उन्होंने तो कौरवों पांडवों की सेना कह करके भेंट ही उल्टी कर दी है। अभी बाप कहते हैं मैं जो उन्होंने जो बताया है और मैं जो तुमको बता रहा हूं, अभी जज करो, जज करो और समझ करके मेरी श्रीमत, मेरी सुमत पर चलो। जन्म जन्मांतर तो कुमत पर चलते आए हो। ये बाप की तुम्हें सुमत अर्थात श्रीमत मिलती है। शास्त्रों में तो लिखा है चिड़ियाओं ने सागर को हप किया है। अब चिड़ियाएं थोड़े ही सागर को हप कर सकती हैं। लोग माना स्थूल रीति से भी चिड़िया भी कितनी और सागर कितना थोड़े ही हप कर सकती हैं। तुम
ज्ञान चिड़ियाएं बाप से वर्षा लेकर के सब कुछ बाप का ले लेते हो। बाप के लिए तो राजा याद कुछ भी रखते नहीं हो, तुम बाप से सब ले लेते हो, उसके लिए कुछ भी नहीं रखते हो। सुन रहे हो पीछे वाले, लगते हैं बाबा हमारे से कितनी मीठी मीठी रूह रेहान कर रहे हैं, लगते हैं तुमको? हमें तो भाई बड़ा मजा आ रहा है, बाबा कैसे हम बच्चों से रूह रेहान कर रहे हैं, कर लगता है? कोई देखो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। मैं समझेंगी सब नींद कर रहे हैं। अभी मुरली में बीच बीच में उठा के खड़ा करेंगे तो फिर जागृत हो जाएंगे। अच्छा, अभी शास्त्रों की बात आई, चिड़ियाओं ने सागर को हप किया है। अब चिड़ियाएं थोड़ी सागर को हप कर सकती है, चिड़ियाएं तो तुम बच्चियां बच्चे हो, ये भी तो चिड़ियाएं हो गई ना। बाबा कभी कभी एक ही नाम दोनों को दे देते हैं, जैसे ज्ञान गंगाएं, नदियां, सब नदियां है, सागर से नदियां निकलती है। ज्ञान की देखो भू भू करते रहते हो, तुम ज्ञान सागर को पूरा ही हप कर लेते हो, उनसे वर्षा लेकर तुम सब कुछ ले लेते हो, कुछ बाकी रहता ही नहीं उनके पास, इसलिए जाकर के घर में बैठ जाता ऐसे ही कहे ना, फिर कुछ देने के लिए रहा ही नहीं, जाकर के बाबा ब्रह्मा तत्व में बैठ जाता है। बाबा भी स्वयं कहते हैं ना, मेरे पास ज्ञान सागर हूँ, मेरे पास जो भी सारा ज्ञान था सृष्टि के आदि मध्यांत का सारा ज्ञान मैंने तुमको दे दिया है, अभी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वर्षा लेंगे। बाप ने देखो, उन्होंने तो चिड़ियाओं ने ज्ञान सागर को हप किया है, कहाँ की बात कहाँ पंछियों से जाकर के लगाई है। बाप तो तुमको देखो रतन दे देते हैं, कहाँ ज्ञान रत्नों की बात और कहाँ पानी का सागर बैठ दिखाया है सारी ये ज्ञान सागर ज्ञान रत्नों की बात। जैसे रूप बसंत की भी कहानी आती है ना, तुम जानते हो रूप है बाबा, उसके द्वारा आकर के, उस रूप है बाबा, इनके ब्रह्मा के द्वारा आकर के तुमको ये सारे ज्ञान रतन देते हैं। ये नॉलेज बड़ी समझने की है, जिससे बड़ी भारी कमाई होती है। बाप इस ब्रह्मा के मुख द्वारा तुमको देखो कितने ऊंचे रतन देते हैं। बाप रूप भी है, ज्योति स्वरूप भी है, रूप है बना एकदम बिंदी के समान, फिर ज्योति स्वरूप भी है, ज्ञान का सागर भी है। ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान ही तो सुनाएंगे। ज्योति स्वरूप बाप है, तुम बच्चे भी ज्योति स्वरूप हो, परंतु ज्ञान सागर एक बाप ही है, वही आकर के तुमको ये राजयोग सिखलाते हैं। पहले ब्रह्मा को, फिर तुम बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं, बच्चों को भी रूप पसंद बनाते हैं। तुम्हारे आत्मा की झोली एक ही बार पूरी भरपूर कर देते हैं। ज्ञान रत्नों से देखो तुम अपनी झोली भरते रहते हो। साधु भी कहते हैं ना, भर दो, जब भक्ति करते हैं और जाकर के नमन वंदन करते हैं, भर दो झोली हमारी, वो तो गीत गाते हैं और ऐसे नाचते रहते हैं। उस भक्ति मारे के झूले के झूलने में देखो क्या रखा है, कुछ भी नहीं, मांगते ही रहते हैं। अब ये तो है बुद्धि रूपी झूले, याद से पवित्र बनना है, बर्तन बना। ये सब ज्ञान रतन बुद्धि में भरने के लिए बर्तन बड़ा शुद्ध चाहिए। नॉलेज भी तो पढ़ाई पढ़ते हैं, वो भी तो अधिकतर ब्रह्मचर्य में ही पढ़ते हैं ना। अब वो तो होते हैं छोटे बच्चे,
यहाँ तो देखो बूढ़े जवान सब है। ये योग से बर्तन शुद्ध होता है, बुद्धि रूपी बर्तन योग से शुद्ध होता है, बुद्धि का ताला खुल जाता है। तुम बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हम बच्चों में युद्ध के मैदान में मुख्य कौन कौन है? पहले नंबर में है ब्रह्मा, सेकंड नंबर में है मम्मा सरस्वती। इनका नाम भी तो बहुत ऊंच है। ब्रह्मा तो गुप्त है, सरस्वती जगदम्बा का देखो कितना बड़ा पूजन होता है, ब्रह्मा का इतना नहीं होता है। तो शक्ति सेना में नाम मम्मा का है। देखो जगदम्बा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, फिर इनकी मम्मा कौन है? जगदम्बा की मम्मा कौन? ये बड़ी गुह्य बातें हैं जो अभी बाप तुम्हें सुनाते हैं। जरूर कल पहले भी सुनाई हुई है, तब तो अब कहते हैं मैं तुम्हें गुह्य बातें सुनाता रहता हूँ। देखो बच्चे तो ढेर अनेक आए हैं, अनेक आते रहेंगे, पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे और फिर विघ्न भी पिछाड़ी तक जरूर आते रहेंगे। परंतु ये झाड़ बढ़ता ही रहेगा, झाड़ फलीभूत जरूर होना ही है। कोई किंगा फ्लावर है, जैसे माला के ऊपर पहले बाबा का रूप फूल है, तुम भी ऐसे रूप वाले हो, जैसे बाबा का रूप फूल है तुम भी ऐसे रूप वाले हो। अभी तुम्हारे पास बाबा रूप बसंत बनकर आया है, तुमको भी आप समान अपने समान बनाने के लिए। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब धारणा का मुख्य सार, कांटे से फूल बनाने की सेवा करनी है, रूप बसंत बनना है। दूसरे पॉइंट, समर्थ उस्ताद की श्रीमत पर चलकर माया जीत जगत जीत जरूर बनना है, कभी भी हार नहीं खानी है। आज का वरदान, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण। देखो वरदान कैसे सहज सहज परंतु बड़े पुरुषार्थ में मदद करने वाले, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा ने कहा है कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदली सेवा को याद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सुन रहे हो सभी? क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय, ध्यान से सुनना और पक्का करना, लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड की
है सेकंड का पेपर, सेकंड का है, तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे उस समय सिवाय बाप के। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, बस। और निराकारी के सिवाय कुछ भी याद न हो। सेवा में भी सेवा याद करेंगे तो सेवा में भी तो साकार में आ जाएंगे। इसलिए यह अभ्यास करो, निराकारी स्थिति में स्थित रहें। जिस समय जैसी स्थिति में स्थित होना चाहिए स्थित हो जाए, ऐसा अभ्यास करते रहो। तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। और कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले हो। अगर जैसा चाहो ऐसी स्थिति में स्थित हो जाओ, तब कहेंगे कंट्रोलिंग पावर है। अच्छा, आज का स्लोगन, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल, एक भरोसा। किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल, एक भरोसा। ओम शांति।